आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। विद्यार्थियों के कहने पर मैं हिंदी के मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हिंदी का भी डाल दीजिए, तो मैंने हिंदी का मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव है उसको 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों को मैं कराऊंगा हल। थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं परीक्षा का पैटर्न, पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे 100 होंगे, बाकी 6 ठो अलग से क्वेश्चन होंगे। तो उसको मैं दिखा दूंगा लास्ट में किस तरह है क्वेश्चन। बाकी जो 6 दिए हुए हैं और सब्जेक्ट कोड जो है इसका 101 है। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। 100 प्रश्न जो दिया है इसमें, उसमें से किसी 50 करना है। ये नहीं कि 1 से लेकर डायरेक्ट 50 तक, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे जो 50 आए 100 में से कोई 50 आपको हल करना आ रहा है तो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए निर्देश है। यहाँ लिखा है कि किसी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का जो OMR मिलेगा जिस पर आप लोग रंगेंगे उसको नहीं यूज करना है। ये प्रश्न है पहला, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश में गए थे? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। दूसरा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 1937 में। सी इसका आंसर होगा, सी। तीन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? जब आप लोग बुक को पढ़े होंगे या क्लास किए होंगे तो प्रश्न देखते ही उत्तर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर होगा खोखा। खोखा नाम का कोई छोकरा था जो पड़ोसियों के साथ लट्टू नचाता था। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे ख्याल से भाषण है। बढ़ते हैं अब 5वें प्रश्न पे। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की है? चारु चंद्रलेख। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा था, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास। छठा प्रश्न है, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो ये जन्मे थे महाराष्ट्र में, इसलिए इनकी शिक्षा की जो भाषा थी, वहाँ बोले जाने वाली भाषा जो है मराठी वही थी। अगला प्रश्न है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में है? तो जो हमारे देश की भाषा हिंदी की भाषा है देवनागरी, तो देवनागरी की लिपि की ही भाषा वहाँ है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन धर्म में, तो जैन धर्म के जो गणितज्ञ थे वो महावीराचार्य थे, महावीर स्वामी। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी कौन लिखे हैं? तो अमरकांत जो है बहादुर शीर्षक कहानी जो लिखे हुए हैं। 9 का डी। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता है? तो लेखक का एक लड़का था किशोर, वो बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता है और बहादुर से लगभग अपना सारा काम कराता है। 11 रुपये की साड़ी खूंट से निकालकर यही चरपाई पर रखे नहीं जा रहे हैं, ये किसने कहा था? तो रिश्तेदार की एक पत्नी जो थी वो बोली थी। तो 11 का बी नंबर आंसर होगा।
12वां प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक जो रामविलास शर्मा थे उनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है, सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन ये भारत से हम क्या सीखें यही हो सकता है। तो 13 पे हमारा थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन 13 ये हो सकता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बुक को, उसमें से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो जब वो 28 साल के थे तो उनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। तो 14 का आंसर होगा ये, 28 साल की उम्र में। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? इसकी जानकारी नहीं है हमें, इसलिए मैं गलत ऑप्शन पे टिक नहीं करूँगा। आप बुक पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कानपुर में अपना कितना जीवन बिताया। लास्ट में वो कानपुर में ही मर गए थे 83 साल की उम्र में। तो कितना दिन कितना साल बिताया ये हमें कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा बुक और 15 का टिक कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि अविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो पोप की गतिविधियों पर रखने के लिए किला बनवाया था। और रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है, रोन नदी। 18 प्रश्न 18वां, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किसकी रचना है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ये इसका आंसर होगा। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मछली जब आया था लेखक के यहाँ तो मछली की माँ मसाला पीस रही थी मछली बनाने के लिए। 20वां प्रश्न है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट ऐसे कहावत है कि सरपट चले आना, सरपट भाग जाना, तो इसका मतलब है तेजी से भाग जाना। इसका आंसर होगा बी। 21वां प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं को केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो थाती है, वो पत्रिका का नाम था थाती। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2021 का जो पत्रिका था उसका था थाती। बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? तो उसका ननिहाल था बनारस में, जिसका नाम है काशी। बिस्मिल्लाह खां का नाम अमरुद्दीन भी था। फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो अपने मामू से 6 पैसे लेते थे फिल्म देखने के लिए। तो 22 का डी और 23 का ए। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार जो थे महात्मा गांधी थे। इन्हीं ने हरिजन शब्द का निर्माण किया था। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है अपने देश की आज़ादी के जब मिली उसके अगले साल हुई 1948 में। अगला प्रश्न है 26, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी? तो उनकी 5 लड़कियां थी, उसमें एक सिपाही भी थी। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपात्र मिले? तो राजा वरगुण के पालियम ताम्रपात्र मिले। अब है अगला प्रश्न, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है?
तो बेतवा दान पत्र जो है दक्षिण भारत में मिला था वो 1020 ईस्वी का है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंत जो है थ का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां है? व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दोगुना लगता है तो दीर्घ स्वर कहते हैं और तिगुना लगता है तो उसको कहते हैं प्लुत स्वर। 31 का डी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो उसमें 2 अनुनासिक वर्ण है, अंग और अह। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, 32 का ए और 33 का बी। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद होता है दुह जोड़ कर, विसर्ग संधि है। य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? य र ल और व कौन व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं, ये है अंतस्थ व्यंजन है। 35 का डी होगा। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द जो है घनिष्ठ ही शुद्ध दिख रहा है। अगला प्रश्न है मनुज में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें मनु उपसर्ग है। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख रहे हैं ए जैसा होता है, तो 38 का ए है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा ही होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? आर्यावर्त जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आर्यावर्त भारत का ही नाम है, एक से एक चीज़ का बोध होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को क्रिया कहते हैं। शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो शक्ति स्त्रीलिंग है। जैसे कि रावण की भुजाओं में बहुत शक्ति थी, तो इस तरह शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ है एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए हो जाएगा सी 45 का। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने शिकारी ने, तो इसमें होगा कर्ता ने, कर्ता कारक होगा। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी, ऐसा आदमी 48 नंबर प्रश्न है, ये है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक में प्रत्यय जो है एक है।
जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कौन क्रिया कहते हैं? उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ, कौन क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार 51 प्रश्न हो गए। अब बाकी 49 से देखते हैं आगे। 52 नंबर प्रश्न है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत में तो इसमें तो प्रत्यय है। अन्याय शब्द का विशेषण क्या है? तो अन्याय का विशेषण अन्यायी होता है। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? इसमें द्वितीय पद में है। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? अब इसमें हम क्लियर नहीं है। इसे घनानंद आ रहा है, घनानंद हो सकता है, लेकिन हम इसमें कंफर्म नहीं है। शिखा शब्द का अर्थ होता है चोटी। शिखा शब्द का अर्थ होता है चोटी। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार तो हैं रसखान है। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो घनानंद की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जब जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? सुजान के आंगन में। कुल 60 प्रश्न हो गए। 61वां प्रश्न है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो ये है बीरेन डंगवाल की रचना। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किसकी है? तो जनतंत्र का जन्म। 64 का सी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 67वें प्रश्न पे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो जो कवि के घर के आंगन पे वृक्ष है, दरवाजे पे, वो हमेशा चौकन्ना रहता है। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि बीरेन डंगवाल का जन्म जो है 1947 में हुआ था। सिक्सटी 69 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो उसमें अंकुर जो है फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया था। 70 प्रश्न है 70 नंबर, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दुष्चक्र में
सृष्टा पर। ये जो इनकी रचना है बहुत ही विख्यात रचना है, इसी के कारण बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी है? तो अनामिका की है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, जो कि बिहार में है। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों से हम कहेंगे कि आप पढ़ लीजिए बुक में, इस प्रश्न को आप बुक में पढ़ करके कंफर्म हो जाए। इस पर थोड़ा संदेह है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं और आपको बता नहीं रहे हैं। इसको आप बुक में पढ़ लीजिएगा। श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? हमारी जानकारी में ये ऑप्शन में थोड़ा सा संदेह लग रहा है, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो CR रामन ने जो है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किया था। पचहत्तरवां प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ढहते कहानी जो है इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो कई लगातार दिनों से बारिश हो रही थी तो लक्ष्मी को लग रहा था कि अब बाढ़ आ जाएगी। C आंसर होगा। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू जो थी जन्म से पागल भी थी और गूंगी भी थी। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू को जो है माँ के अलावा और 4 संतानें थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। बलियम्मा की बेटी का नाम क्या था? पाती। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं, ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। C इसका आंसर होगा, सही है। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची सुमन, घन, गाछ, पीड़ा। पीड़ा है इसका पर्यायवाची। आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का विलोम होता है आकाश का पताल। 82 का D और 83 का A। प्रश्न है कि जिसके माता पिता न हो उसको क्या कहेंगे? अनाथ। जिसके माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहेंगे। अगला प्रश्न है, दूध पाने का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सही न्याय करना। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है 86 सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कितना लोग कहते हैं कि अब मेरी आंखें खुल गई है, यानी कि वह सजग हो गया है, चौकन्ना हो गया है। तो सजग होना है इसकी। वह कल घर जाएगा, वो जाएगा, तो ये है भविष्यत काल का है। पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द जो है तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होगा। अब तरह इस 100 प्रश्नों की सीरीज में 10 प्रश्न ही बचे हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो पुत्रवान का शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो होता है पुत्रवती। ये पुत्रवती होता है। डी ऑप्शन होगा इसका 91 नंबर प्रश्न का डी। अगला प्रश्न है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उल जुड़ लास, उल्ला धन स, उत जोड़ लास, उत जोड़ लास होगा, उत धन लास। रात को पहरा देने वाला रात्रि प्रहरी है, ये है विशेषण पदबंध है। चौरानवे नंबर प्रश्न है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, यह है मिश्र वाक्य। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण कांटी, कटीला, कांटिन, कंठन, इसका होगा कटीला। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आवट है। ट जावट वट नहीं है। सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुसंगति, तो इसका होता है कुसंगति। सुसंगति का विलोम होता है कुसंगति। महात्मा शब्द कौन समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो यह है कर्मधारय समास है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है उत्जुड़गम, उत्जुड़गम, उद्जुड़गम, उदजुड़ इसका सही आंसर जो है बी होगा उत्जुड़गम। अब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रेणी में जो आज का 100वां प्रश्न है हिंदी विषय का, वो है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव श्रेणी में 100 प्रश्न हो गया, इसमें से कोई आपको 50 करना है, न कि 100 करना है। इसके बाद जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। इसका है कि किस निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 2 नंबर का। ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, प्रश्न होंगे 5, तो 10 नंबर मिलेंगे आपको। ये पद दे दिया हुआ है, इसी में से पढ़ के आपको आंसर देना है। ये जैसे यहाँ कई लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ आप जब पढ़ेंगे कि कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। कई लोग क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। इसी तरह पढ़ करके आप 1 बना लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है? देखिए, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं, ये हो गया। इसमें ख है, इसको भी पढ़ करके आपको उत्तर देना है। बहुत ही आसान सिलेबस कर दिया है, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ करके इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे, इसका एक बार पढ़ लेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी उसी तरह यहाँ दिया हुआ है गद्यांश, इसमें से पढ़ करके उत्तर देना है। ये भी 10 नंबर का है। पढ़ेंगे इसको, पढ़ने के बाद इसी से प्रश्न होगा, यहाँ दिया हुआ है, पढ़ करके उसी से पढ़ करके इसी में से ही लिखना है। फिर उसी का ख है सेकंड, इसमें से लिखेंगे, तो इसमें भी ये पढ़ेंगे आप, इसको पूरा पढ़ करके और इस प्रश्नों को लिखेंगे। फिर यहाँ जो आता है वो है निबंध लिखना। तो निबंध लिखने के लिए आपको 250 से 300 शब्द में, वाक्य नहीं है, शब्द में लिखना पड़ेगा। किसी एक से लिखेंगे, जैसे मेरे प्रिय शिक्षक पर जब हम लिखेंगे उसमें भूमिका होगी, व्यवहार होगा, पढ़ाने का तरीका, रहन सहन और उपसंहार। पाँचों के बारे में, इस शिक्षक के पाँचों के बारे में हम लिखेंगे, तब जा कर के आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षक के अलावा और है
स्वतंत्रता दिवस है, बढ़ती जनसंख्या है, नशाबंदी है, मेरी प्रथम रेल यात्रा। पांचों में से किसी एक पर लिखना है। लिखेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। चौथा प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। या दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने और अध्ययन के प्रति लापरवाह होने पर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखें। ये बहुत ही आसान है। इसको अगर नहीं आप कर पाते हैं तो घर पे आप 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे तो ये पत्र लिखना समझ जाएंगे। संवाद कैसे लिखते हैं इसको समझ जाएंगे आप। 5वां प्रश्न है लास्ट, नहीं इसके बाद एक और होगा प्रश्न। 6 प्रश्न था। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 20 से 30 शब्द करना है। अब ये प्रश्न कैसा है, आपके जो बुक हैं 10 क्लास में जो बुक पढ़ाया जाता है उसी बुक से ये प्रश्न है। आप पढ़े होंगे तो इसको लिख पाएंगे। सेना दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें कैसे शिक्षा तय की थी। इसमें से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी लेकिन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत से हम क्या सीखे। शीर्षक पाठ के आधार पर लिखिए। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखना है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे और बाद में इन्होंने कहाँ अधिकार लिया। इस तरह के यहाँ प्रश्न हैं। 8, 9, 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों में से आपको किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। अब अंतिम प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का शब्द सीमा 100 शब्द में लिखना है। तो ये प्रश्न है अभी ख़त्म होगा। इसे और पास में देख परछाई दिखती है इस पे या यहाँ एक तय दूसरों अंक नहीं। इसके या इसके दोनों में से किसी एक के बारे में हम लिखेंगे 100 शब्दों में। ज़रूरी नहीं कि गण के 100 शब्द भी हो, 105, 10 भी हो सकते हैं, 95, 90 भी हो सकते हैं। सटीक हो जाएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार 50 नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से मिलेंगे और 50 नंबर जो बाकी के 6 प्रश्न हैं तो 4 प्रश्न 10-10 नंबर के हो गए 40 और 2 प्रश्न जो हैं 5-5 नंबर के थे तो 40, 10, 50 नंबर यानी कि कुल 100 नंबर के हो गए। इस प्रकार जो है आज हिंदी के मॉडल पेपर को मैंने आप लोगों के सामने रखा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके। अब बाकी जो इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाए गए हैं उसको आप हल कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो बोलिएगा, कमेंट में हम लिख के बता देंगे। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।